मैं डॉक्टर मुज़म्मिल हुसैन। मैं आपके बारे में ओसीडी के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। ओसीडी क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसका फुल फॉर्म है। ओसीडी एक तरह का ये दिमागी टेंशन है, एक दिमागी बीमारी है। ओसीडी कुछ महिलाओं को, कुछ पुरुषों को हो जाते हैं। ओसीडी में लक्षण यह रहता है, आपके दिमाग में हमेशा बुरे ख्यालात आते हैं, एक ही काम को बार बार करने की इच्छा होती है, भ्रम रहता है, वसवसु हो जाता है, आपके दिमाग में आ जाते हैं। जैसे आप दुकान के ताला लगाते हैं, ताला बार बार चेक करते हैं, लगा कि नहीं अच्छी तरह बार बार चेक करते हैं। स्विच घर का देखते हैं कि स्विच को बार बार खट खुट करते रहते हैं, बार बार दोहराना, एक ही चीज़ को बार बार दोहराना। दरवाजे के नॉक को जो लगाना पड़ता है, छिड़की में जिसको कहते हैं, दरवाजे को नॉक जो लगा रहता है हैंडल, उसको बार बार खोल बंद करना, वैसे ओसीडी के लक्षण है। ये कभी कभी गंभीर बीमारी पकड़ जाता है। ओसीडी में आपको दिमाग में बुरे ख्यालात आते रहते हैं, वसवसु रहता है, भ्रम रहता है, आपको बार बार हाथ पैर धोने की इच्छा होती है, सफाई का पूरी ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ी सी गंदगी ना रहे बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर थोड़ी सी गंदगी लग जाए उसको बार बार साफ करें, 1 से 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, हाथ पैर अच्छे से रगड़ रगड़ के सफाई करते हैं पानी से। अब वही नापाकी से दूर रहते हैं, दूसरी का ये भी लक्षण है, थोड़े से गंदे पानी में गंदी चीज उनके हाथ पैर ना लगे। ओसीडी में आपके दिमाग में हमेशा एक बात चलते रहेगी, कोई भी एक बात कोई कह दिया आपको, उसके बार बार दिमाग में वो दोहराएगा, आपका बार बार दिमाग में दोहराएगा, बार बार दिमाग में दोहराएगा। ओसीडी के लक्षण ये भी होता है, आपको बार बार प्रार्थना करना पड़ता है, बार बार दुआ मांगते हैं, ये भी ओसीडी का लक्षण है। ओसीडी में आपको अगर बाहर जाने की कोशिश करते, बाहर जाना निकलना, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से अगर दूसरी जगह जाने लगते हैं तो आपको चिंता, परेशानी, पसीना खूब चलता है और बाथरूम लग जाता है, घबराहट महसूस होती है, अकेले जाने की अकेले सफ़र करने में डर डर लगता है, डर और भय बना रहता है। ओसीडी में ये भी देखा गया है कि ओसीडी लक्षण ये भी है कि दिमाग में से एक ख्यालात आते हैं कि आपको ऐसा लगता है किसी को चाय में ज़हर दे देगा या पानी में ज़हर मिला देगा, ये भी एक ओसीडी का लक्षण है। किसी में जाते हो तो चाय नहीं पीते हैं, पानी नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं, उसके दिमाग में बैठ जाते कहीं मुझे जहर ना दे दे, ये भी एक ओसीडी का लक्षण है। ओसीडी में आपको ये भी लक्षण देखने आया है, आप हमेशा साफ सफाई पर ध्यान देते हैं और ओसीडी में एक ही चीज़ को बार बार दोहराते हैं, अगर किताब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो करते जा रहे हैं, बार बार दोहराते हैं उसको। ओसीडी में आपके हर बार बुरे ख्यालात आते हैं, काम करने की इच्छा में नहीं करता, अगर कुछ काम कर लिया तो बार बार दोहराएंगे उसको, एक तो आपको ये दिमागी परेशानी है ये। और ओसीडी
औरतों में भी ज़्यादा होते हैं, मर्दों में ज़्यादा होते हैं। ओसीडी से आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं कभी-कभी पुरुष महिलाएँ, क्योंकि दिमागी परेशानी है ये। दिमाग में हर वक़्त बुरे ख़यालात आते रहते हैं। एक गंभीर बीमारी कभी-कभी बीमारी गंभीर गंभीर रूप धारण कर लेती है। ओसीडी में गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, मारने की इच्छा करती है। हमेशा आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, गुस्सा हमेशा रहेगा। ओसीडी में अपनी बीवी बहुत से लोग शक कर लेते हैं, क्योंकि ये शक की बीमारी है ना, ओसीडी भ्रम बनाता है। शक और वसवसा हमेशा दिमाग में चलते रहते हैं। ओसीडी क्या ये फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है आपका, कुछ इसके ब्रेन फंक्शन को कुछ डिस्टर्ब होने की वजह से भी होते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी होते हैं ओसीडी। ओसीडी कुछ प्रमुख दवाइयाँ बताना चाह रहा हूँ। पहली दवा है एकोनाइट 200 नंबर, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम। दूसरी दवा बेलाडोना 2 बूंद सुबह 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम। तीसरी दवा कैलीफॉक्स 6x 4 गोली सुबह 4 गोली शाम। और चौथी दवा कैनबिस इंडिका 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम। और एक दवा और बताओ हाई 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 फेमस हाई फेमस नाइगर हाई फेमस नाइगर 200 नंबर का। इसमें लगता है कि किसी ने जहर पिला दिया, जहर दे देगा, इसका शक ये रहता है। ओसीडी में आपको शरीर को दुबलापन जाए, कुछ खाने की इच्छा न रहेगी। धीरे जो वजन घटता भी ओसीडी में, ठीक है, दिमागी परेशानियाँ ये होती है। बहुत से लोग डॉक्टर को न जाकर मौलवी पे चलाते हैं, ओझा पे चलाते हैं। ठीक है, दवा ताबीज़ कराने की अलग की बात है, मैं इसके साथ दवा भी ज़रूरी करवाइए आप। और ये सब दवा मैं जो बता रही हूँ हमें स्टॉक में मिलेगी। ये दवा ज़रूर इस्तेमाल करो ओसीडी के पेशेंट। मेरे को ओसीडी के पेशेंट 3-4 दिन पहले आए थे, वो अपना बताए ये सब डॉक्टर साहब ये बीमारी ये सब ऐसा लक्षण देखने को आता है। एक ही चीज़ को बार बार दोहराते रहते हैं। मुझे शक हो गया कि ओसीडी है, वो लड़का ने बताया, मुझे शक लगता था डॉक्टर को ओसीडी हो गया। ओसीडी में कभी कभी बीपी हाई हो गया होता है, इसकी दिमागी परेशानी होती है ना, ये डिप्रेशन में चले जाते हैं कुछ पेशेंट, ज़्यादा सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, कि बात पर सोचते रहते हैं। इसलिए भाई दवाई ज़रूर खाइए। इंग्लिश से भी दवाई इसकी, इंग्लिश से हमारा 200 नंबर का, इसको भी ले सकते हैं आप। ये सब दवाइयाँ ओसीडी की हैं, ये होम्योपैथ की शॉप में मिलेगी। और ये दवाई आप 1 से 2 महीना 3 महीना इस्तेमाल कीजिए। ओसीडी पेशेंट को 3 से 4 महीना इस्तेमाल कराइए। और बहुत से डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनको नींद की दवा दे देते हैं, जबकि नींद की दवा नहीं लेनी चाहिए। आपको बीमारी ठीक करना है, इसके क्या कारण है ओसीडी के, उसे ठीक करना है। फैमिली हिस्ट्री भी होती है कुछ पेशेंट को। इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें।